आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गरिमा सिंह। बात करते हैं आज की खबरों की। थानागाजी के प्रतापगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपखंड अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती गर्मी लू ताप मामले को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश के ऊपर अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें मरीजों से भी वार्ता की गई कि उन्हें किसी प्रकार के अस्पताल में कोई असुविधा तो नहीं हो रही है। विभाग के कर्मचारियों से वार्ता कर अस्पताल में दवा उपलब्ध है या नहीं, गाँव में टीम है या नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ लू ताप मामले हैं वहाँ क्या व्यवस्था है, इनको लेकर चर्चा की गई। इससे पूर्व उपखंड अधिकारी अमीलाल ने प्रतापगढ़ में तहसील कार्यालय का भी निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर कार्यक्रम आने वाले लोगों से अपील की, गर्मी के दिनों में लू ताप से बचकर आए और अपने घर में बचाव रखें। वहां पर आने वाले लोगों के लिए गर्मी के बचाव के लिए क्या व्यवस्था है। दौर चल रहा है और हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी कि सब कुछ सही चले और व्यवस्थाएं कूलर पंखों की व्यवस्थाएं सही हो। इसमें जो भी लापरवाही किसी के द्वारा बरती जाएगी उसके सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, पेयजल को लेकर भी जिला कलेक्टर ने आपको निर्देशित किया था कि भाई 7 दिन में इनका लाभ किया जाए। हाँ, पेयजल को लेकर के भी है। इसके हम साप्ताहिक मीटिंग भी रखते हैं, मंडे मीटिंग करता हूँ, उसमें इसका विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ पे टैंकरों की ज़रूरत है, कहाँ पे पानी कम आ रहा है, तो उसकी व्यवस्था देख लीजिए कि इनको फॉलो कर रखा है और सभी अधिकारियों को बोला हुआ है, तहसीलदारों को बोला हुआ है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में व्यवस्थाओं पर जाँच करें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। गर्मी और नौताप को देखते हुए मालाखेड़ा एसडीएम देवी सिंह ने आज मालाखेड़ा अस्पताल का निरीक्षण कर रोगियों को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। वहीं उपखंड अधिकारी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत की। एसडीएम देवी सिंह द्वारा अस्पताल की सफाई व्यवस्था सहित सैंपल लैब, एक्सरे रूम, भर्ती वार्ड के अलावा पेयजल आपूर्ति सहित कूलर, पंखे आदि की व्यवस्था और आवश्यकता सुचारू रूप से बनाए रखने की बात कही। के चलते मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। जहां एक तरफ लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है, वहीं अलवर ग्रामीण के खारेड़ा क्षेत्र में पानी की समस्या से लोगों में त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग करीब 1.5 महीने से एक निजी बोरवेल से पानी भरने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीण व महिलाओं ने बताया कि आए दिन बोरवेल पर पानी के लिए झगड़ा होता रहता है, लंबी लाइन लगती है और दूर दूर से पानी भर कर ले जाना पड़ता है। कई बार सरपंच और प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान अभी तक किसी ने नहीं किया। पानी की समस्या करीब 1.5 महीने से बनी हुई है, जिससे आए दिन सुबह जल्दी उठकर पानी के लिए लाइन लगानी पड़ती है। कई बार तो बिना पानी भरे ही घर वापस लौटना पड़ता है। इतना ही नहीं बल्कि निजी बोरवेल वाले बिजली चले जाने पर लंबी लाइन के चलते मोटर बंद कर देते हैं, जिससे आए दिन झगड़े की स्थिति पैदा हो जाती है। परंतु इन सब के बावजूद भी पानी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि टैंकर लाने के लिए भी सड़क पर नालियों को खोद रखा है, जिससे टैंकर भी नहीं पहुंच पाता और न ही प्रशासन की ओर से अभी तक कोई भी या किसी भी टैंकर या अस्थायी पानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करे, अन्यथा सभी ग्रामीण महिलाएं उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगी। नाम बजरंग सिंह राजावत, गांव खारेड़ा है, मालाखेड़ा तहसील में। यह 1 महीने से पानी की किल्लत भयंकर चल रही है। यह पूरे गांव की लाइनें खोदी, न कोई टैंकर का व्यवस्था है न कुछ व्यवस्था है। एक ये बोर है जिस पर रोज लड़ाई होती है और मुश्किल से ये भी थोड़ा भला हो इसका, जो ये बोर चला देता है। इतना सा पानी गांव पिसाया मर रहा है। 1-1.5 महीने से व्यवस्था खराब हो रही है। नाली खोदर पटक रहा है कि उससे कोई टैंकर भी लाना चाहता है तो वो टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहा है। सारे रोड खराब हो गए, बुरी व्यवस्था हो रही है, हर व्यवस्था चरमराई पड़ी है। प्रशासन के हमारे यहाँ सरपंच ही ना सुन पाया, कोई भी ना सुन रहा। यहाँ सारी व्यवस्था खराब हो रही है, कोई किसी के सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे 1.5 महीने से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ पड़ा है सारा सौदा। ये बहुत दूर दूर से महिलाएं आ रही है, आदमी दूर दूर से मोटरसाइकिलें पे टैटो पे लद करके ले जा रहे हैं। बहुत बुरा हालत हो रहा है। हम तो प्रशासन से यही कहना चाहें कि हमारी व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त कराई जाए।
से बचाया जाए। हमको तो कोई मेहमान हो गया तबर था, और कोई चलावे बोरंग कोई ना चलावे। हम तो इतना परेशान हुआ पड़ा पानी के लिए, बहुत ही परेशान हुआ पड़ा। लंगड़ा लूला पानी चलो नहीं जाए, हमारा कोई भरबाड़ा पानी है नहीं, और लंगड़ा लंगड़ा के पानी भर के ले जाए। दुनिया की मेवन की मोटर चलाए भी चढ़ो, वहाँ कैसे भर के ले जाऊँ, बहुत दूर दूर से लेके जाऊँ। हमको तो महीना 1.5 महीना हो गया। सरपंच क्या कहता है? सरपंच कहीं करा कौन चलवा दे सरपंचन की। यहाँ प्रशासन क्या कह रहा है कि पानी कब तक व्यवस्था हो जाएगी? कोई पता ना है, नुख है उनसे पूछा, जब नुखे थे कोई पता ना है। नहीं वो लैंड दर रही है, वो लैंड का पता नहीं कब पानी चलाएंगे कब नहीं चलाएंगे। हम तो परेशान हुए पड़े पानी के लिए बहुत जोर का। ऐसे डोलते हैं, कोई पानी कोई देवतान का मंजा पानी भी नहीं छड़ता है, ऐसे ही भर भर के ले जाते भीड़ भीड़ में से। काई का मंजार काई का वैसे नूई भरे। हम तो हमारे ऐसे हुई पड़ी है कुत्तान की जैसी। सुबह से 7 बजे से भरवे लगा, दिन निकलते ही पानी कोई चाव लगा, नींद भी ना आया पानी के मारे। कई बार तो लैंड लगी रहती है, झगड़ा हो जाए, खूब जोर जोर का झगड़ा हो जाए। हाँ फिर भी पानी नहीं भर पाते हम। जल्दी से जल्दी खारेड़ा में पानी भेजो, पानी के लिए बहुत परेशान हुए पड़ा है। नू समझ लो ना तो नींद आती है रात में, ना दिन में चैन पड़ता है पानी के मारे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्बन स्क्वायर गैलेरिया फूड एंड मल्टीप्लेक्स सहित एक कंप्लीट शॉपिंग मॉल, अपना घर शालीमार अलवर। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भरतरी धाम स्थित श्री श्री 1008 घनश्याम दास जी अधोड़ महाराज की 22वीं पुण्यतिथि पर मस्तनाथ बाबा के आश्रम में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रथम दिन पूर्ण रात्रि का भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाहर से आए कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं दूसरे दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में सर्वप्रथम संतों के भंडारे से शुरुआत की गई। प्रचंड गर्मी में भी मस्तनाथ बाबा के भक्तों का जोश देखने योग्य था। भक्तगणों द्वारा तेज गर्मी भी अपनी सेवाएं देते हुए नजर आए। वहीं बाबा की संध्या आरती पश्चात कार्यक्रम का समापन होगा। डॉक्टर हितेश चतुर्वेदी द्वारा सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया गया। बताइए क्या कार्यक्रम आयोजन किया गया यहाँ पर? भरतरी धाम में मस्तनाथ बाबा का आश्रम है। यहाँ हर साल 22 वर्षों से यहाँ भंडारा आयोजन किया जाता है। पूरी चीज़ मनाई जाती है मस्तनाथ बाबा की। हम उनके सेवक हैं। मेरा नाम यशोधरन गुप्ता है। स्टार्ट रात को भजन संध्या हुई, इसके अंदर बाहर के कलाकारों द्वारा अच्छी प्रस्तुति दी गई। काफ़ी संख्या में अलवर के आसपास ग्रामीण क्षेत्र के काफ़ी लोग आए थे। सुबह संतों के साथ भंडारा शुरू किया, इसके अंदर काफ़ी संत दूर दराज से आते हैं। स्थानीय के अलावा दूर दराज संत आते हैं और भंडारा पाते हैं। और भंडारा निरंतर चलता है। कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? 22वीं पुण्यतिथि मनाई गई है, हर साल होता है। और इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक व अध्यापिकाएं द्वारा शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसांस्कृतिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन के द्वारा विद्यालय का सम्मान किया जा रहा है। विद्यालय में सांस्कृतिक आयोजन व खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। हमारे यहाँ पर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरियों को दूर किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के लिए साप्ताहिक टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध है। हर महीने अभिभावक संगोष्ठी व स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल व आदित्य एकेडमी में शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। कुछ पाने की हो आस कोई अरमा हो जो खास खास आशा। हम लेकर आए हैं आपके अपने अलवर शहर में अचीवर्स कोचिंग संस्था, जो कि आपके अलवर शहर में केशव नगर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT नीट प्री फाउंडेशन के साथ साथ ST, SC व ओलंपियाड की तैयारियाँ कराई जाती हैं।
एक बार अपने बच्चों के साथ अचीवर्स कोचिंग संस्था का विजिट जरूर करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9414261251, 9460375805 और 8233943250। फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर शहर के अरावली बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत 35 वर्षीय युवक की तेज गर्मी के चलते हुई मौत। जानकारी के अनुसार मयूर विहार कर्मचारी कॉलोनी के निवासी मृतक अरुण मीणा के बड़े भाई रवि ने बताया कि अरुण मीणा की कल दोपहर तक तबीयत बिल्कुल सही थी। उसको पहले से ही कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन शाम होते होते अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ी और उल्टी और दस्त की शिकायत हुई। जिन्होंने निजी चिकित्सालय पर अरुण मीणा को उपचार के लिए दिखाया गया। वहां कुछ दवाइयां और ड्रिप के बाद अरुण मीणा की तबीयत में हल्का सुधार हुआ, जिसको वापस घर लेकर चले गए। लेकिन आज सुबह फिर से अरुण मीणा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और उनको तेज उल्टियां हुई, जिनका आज करीब सुबह 11 बजे के आसपास समीप जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। अरुण मीणा के भाई ने बताया कि अरुण मीणा की मौत तेज गर्मी के चलते हुई है। अरुण मीणा खुद पढ़ाई करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, जिसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। क्या नाम है, कहाँ के निवासी? ये अलवर में मयूर विहार कर्मचारी कॉलोनी नारायण विलास के पास में निवासी। क्या नाम है इनका? अरुण कुमार मीणा। कैसे, क्या पूरी घटना हुई, क्या बात है? ये कल शाम को 3-4 बजे के आसपास की बात है और कैसे उल्टी की सी शिकायत थी। फिर हमने उनको मेडिकल वगैरह के लिए ट्रीटमेंट दिलाया और एडमिट वगैरह किया था। रात को 10:30-11 बजे फिर उन्होंने डिस्चार्ज करके हमको भेज दिया घर पे। सुबह जाके अचानक पता नहीं गर्मी की वजह से या क्या, रात को सुबह के टाइम जब पता लगा तो तबीयत डाउन थी। हम वहीं निजी हॉस्पिटल ले गए, वहाँ से मना कर दिया सरकारी हॉस्पिटल। यहाँ क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कुछ नहीं, तो चेक करके नहीं, उन्होंने बोल दिया भाई तो नहीं कम हो चुका है। तो पहले से तो तबीयत खराब थी क्या? नहीं, पहले से नहीं थी, कल ही हुई है। अचानक से गर्मी की वजह से गर्मी की वजह से मौत हुई। क्या नाम है आपका? मेरा रवि नारायण। क्या लगता है? भाई। राजगढ़ गढ़ी सवाईराम मार्ग स्थित ग्राम झाकड़ा में सोमवार की देर रात्रि बुलेरो व बाइक की आपसी भीषण भिड़ंत में बाइक सवार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई व एक व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस के अनुसार डेढ़सेड़ की नांगल बल्लूपुरा निवासी मातादीन जोगी पुत्र दीपाराम जोगी व उसका साथी रघुराज जोगी पुत्र किशोर जोगी बाइक पर सवार होकर लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गोठड़ा में आयोजित पगड़ी रस्म कार्यक्रम में शामिल होकर अपने वापस घर लौट रहे थे। तभी गांव झाकड़ा में बुलेरो व बाइक से आपसी भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार मातादीन जोगी की मृत्यु हो गई व रघुराज जोगी को गढ़ी सवाईराम चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से गंभीर घायल रघुराज जोगी को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक मातादीन जोगी के शव को राजगढ़ सीएचसी पहुंचाया गया, जिसका मंगलवार को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस संबंध में मृतक की भांजी खोरी खुर्द दोसा निवासी हीराबाई पुत्री रामकरण जोगी बुलेरो से एक्सीडेंट का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। 27 तारीख को थाने पर सूचना मिली कि झाकड़ा के पास में एक्सीडेंट हो गया। उसी तौर पर दयाराम हेड क्वार्टर में जाकर मैं सरकार जीप के मौके पर पहुंचा तो मौके पर ही मातादीन सनोज दीपाराम जाति जोगी उम्र 50 साल निवासी सेठ का नांगल बल्लूपुरा राजगढ़ जिला अलवर की मौके पर मृत्यु हो गई थी। और एक इनके साथ में था जो रघुराज योगी, जिसको अलवर रेफर कर दिया था गढ़ी अस्पताल से। इसकी डेड बॉडी को लाकर मातादीन को हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। इसकी सुबह पोस्टमार्टम कार्रवाई की और अब आगे अनुसंधान
डेड बॉडी को बाद पोस्टमार्टम परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और अग्रिम कार्रवाई मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया गया। इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट इसकी भाणजी है। क्या नाम है? उसका नाम है हीराबाई, डॉक्टर रामकरण योगी, निवासी पूरी खुर्द, दौसा। क्या दर्ज कराया उन्होंने? एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज। अज्ञात कारणों से लगी ईंधन में आग, कच्चे छप्पर भी आए चपेट में। घरेलू सामान की छड़ा आग की भेंट। अज्ञात कारणों के चलते ईंधन में आग लग गई। आग से कच्चे घरों के मकान व छप्पर भी जल गए। आग से घरेलू सामान, छप्पर, टीन शेड सहित अन्य सामान जलकर राख हो गया। गनीमत ये रही कि घरों से बंधे मवेशियों को समय रहते निकाल लिया, जिससे पशुओं की जान बच गई। घटना की सूचना पर राजगढ़ से पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। राजगढ़ थाना क्षेत्र के पिनान गांव के सैनी मोहल्ले की घटना है। और इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। हम लेकर आए हैं आपके अलवर शहर में मॉड्यूलर कोचिंग संस्था, जो कि 76 मोती डूंगरी अलवर में स्थित है। हमारे यहाँ पर बच्चों को IIT JEE नेट की तैयारियाँ करवाई जाती हैं, जिसमें 11th, 12th फाउंडेशन एंड टारगेट, प्री फाउंडेशन 9th एंड 10th। एक बार IIT JEE या नीट की तैयारी के लिए मॉड्यूलर्स जरूर विजिट करें। हमारे मोबाइल नंबर है 9460482000। हमारे यहाँ से जो टोटल जो बच्चे हैं, 102 बच्चे जो हैं जे एडवांस के लिए क्वालिफाई किए हैं। 102 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास टारगेट बैच में करीब 60 के अराउंड स्ट्रेंथ थी, और जो 12th वाला बैच है उसमें 104, 105 कुछ ऐसी स्ट्रेंथ थी। तो करीब 160 के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया था। उसमें से 102 जो बच्चे हैं वो जे एडवांस लिखेंगे। वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि 15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा, फ्लैट्स उपलब्ध। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं, और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। Alwar district first 3 Tesla MRI and first 32 slice CT scan are also available only at Curewell Diagnostic Center. Curewell Diagnostic and Imaging Center, a complete medical house of latest technology now in Alwar. We are providing all types of investigations for many diseases with reliable results. In this series, digital X-ray, 4G ultrasound, color Doppler, colored sonography, echography, video ECG,
and thyroid tests are conducted in advanced technology with latest medical equipments. Our other equipments are Siemens Advia Centos CP, Dizorin Lyson, Sysmex 800i, Vitros 250, Vertex OPZ 3000, Alere Affinion AS 100 Analyzer, Vitec 2 Compact System and Prodigy Lunar DEXA Scan. A well-qualified and dedicated doctor's team is working for their patients for 24 hours in Curewell Diagnostic Center. Dr. S.K. Sharma, Dr. Ran Vijay Singh, Dr. Vinod Kumar Sharma, Dr. Shakti Singh, Dr. Varsha Jain, Dr. Vijendra Kumar Meena. Our main centers are Curewell Diagnostic Center, Lakhandawala Kua, Curewell Imaging Center, Divi Camp Building, opposite Government Children Hospital. Our other branches, Curewell Diagnostic Center, Kala Kua, Alwar. Contact with Mr. Kuldeep Singh Arya, Managing Director. Contact number 94142। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बात करते हैं अगली खबर की। अलवर प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से आमजन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अब दोपहर में कम ही घर से बाहर निकलते हैं। नौताप के शुरुआती 2 दिन भी प्रचंड गर्मी पड़ी, जहां अलवर शहर का तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। रविवार शाम 7 बजे तक शहर का तापमान 42 डिग्री रहा, जिसने शाम को 7 बजे तक भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। अब दिन के समय में बाहर निकलने वाले वाहन चालकों के लिए यातायात पुलिस की ओर से गर्मी में एक जगह खड़ा ना रहना पड़े, इसके लिए शहर के 3 ट्रैफिक लाइट पॉइंट को बंद कर दिया जा रहा है। यह ट्रैफिक लाइट दोपहर में 3 घंटे तक बंद रहेगी, जिससे वाहन चालकों को सहूलियत मिलेगी। अलवर शहर के यातायात प्रभारी हरिओम मीना ने बताया कि लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्थानीय स्तर पर निर्णय लिए गए हैं कि शहर में 3 कम वाहन लोड वाले ट्रैफिक सिग्नल वाहन चालकों के लिए दोपहर 12 से 3 बजे तक के लिए बंद किया जाएगा, जिससे कि वाहन चालकों को धूप में खड़ा ना रहना पड़े। हरिओम के अनुसार यह ट्रैफिक सिग्नल जेल चौराया, एसडीएम सर्किल व भवानी तोप सर्किल होंगे। यातायात प्रभारी हरिओम ने बताया कि शहर के अन्य ट्रैफिक सिग्नलों पर भी लोड को चेक किया जाएगा। अगर लोड कम रहता है तो अन्य ट्रैफिक सिग्नल को दिन के समय बंद कर दिया जाएगा। हरिओम मीना ने बताया कि तपती गर्मी में वाहन चालक ट्रैफिक लाइट पर खड़े ना होते हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए शहर की 3 ट्रैफिक लाइट पर जन सहयोग से माध्यम से टेंट लगाए जा रहे हैं। जिस बिजली का सर्किल पर टेंट लग चुका है, भगत सिंह सर्किल व एसडीएम सर्किल पर व्यवस्था हो जाएगी, जिससे यहां से निकलने वाले वाहन चालकों को गर्मी से राहत मिलेगी। साथ ही ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को आयुर्वेदिक कैप्सूल भी दिए गए हैं, जिन्हें सुबह शाम खाने की डाइट दी गई है। तेज गर्मी में उनके स्वास्थ्य खुद देखते हुए यह प्रयोग किया गया। जैसा कि गर्मी अपने चरम पर है, टेम्परेचर है 47-48 डिग्री पहुंच चुका है। इसमें यातायात पुलिस का श्रीमान एसपी साहब के निर्देशन में, सीओ साहब के निर्देशन में एक मानवीय पक्ष को देखते हुए जो 3 बत्तियां हैं उनको दिन में 12 से 4 बजे तक बंद रखा जाएगा, जिससे कि लोग धूप में खड़े नहीं रहें और नेसेसरी परेशान नहीं हों। और 3 जगह पर हम जन सहयोग से टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। जो 3 पॉइंट हैं जहाँ पर बत्ती फ्री रहेंगे, एक एसएमडी है, एक अपने भवानी तोप है और एक जेल चौराया है। यहाँ पर 12 से 4 बजे तक बत्ती फ्री रहेगी, ताकि धूप में लोगों को खड़ा रह के परेशान नहीं होना पड़े। इसी प्रकार से जो जन सहयोग से हम टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो उसमें एक तो हमारे एसएमडी सर्किल है, यहाँ पर टेंट और पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। एक अपने भगत सिंह सर्किल है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करवा रहे हैं। और एक बिजलीघर चौराया है, यहाँ पर भी पानी और टेंट की व्यवस्था करा रहे हैं। बिजलीघर चौराहे पर टेंट लग चुका है और आने वाले 1-2 दिन में जो दोनों पॉइंट बचे हैं वहाँ पर भी टेंट की और पानी की व्यवस्था करवा दी जाएगी। हमारा जो ट्रैफिक स्टाफ है उसकी सहूलियत के लिए कि भाई जो पॉइंट हैं वहाँ पर इन गुमटी में बैठने के लिए भी बोला है, भाई आप बीच बीच में रेस्ट भी करें और धूप से बचें, धूप में नहीं रहें, खुले सिर नहीं रहें, सिर पे साफा वगैरह कुछ बांध लें। श्रीमान एसपी साहब के कल ही इसमें गाइडलाइन आई है और हमने एक आयुर्वेद चिकित्सालय के माध्यम से इनको एक अमृत बूटी आती है, उसकी टैबलेट्स भी दिए हैं। दिन में वो इनको लेने की सुबह और शाम लेने के लिए बताया है, जिससे कि धूप से बचाव किया जा सके।
गहरे गड्ढे में गिरे बालक को निकाला सकुशल। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत कनवाड़ा गांव में कुएं पर नहाते हुए एक 5 वर्षीय बच्चा कुएं के बगल में बनी करीब 40 फुटा गहरी झीरी में गिर गया। सूचना मिलने पर पुलिस व उपखंड प्रशासन मौके पर पहुंचा तथा ग्रामीणों की सहायता से एसडीआरएफ की टीम से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कर 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद बालक गोलू को सकुशल बाहर निकाला। वहीं 108 एम्बुलेंस बालक को लेकर चिकित्सीय प्रशिक्षण के लिए लेकर अस्पताल पहुंचा। गोलू के बाहर निकलने के बाद परिजन व ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। कनवाड़ा गांव के समीप जो भी हादसा हुआ है बोरिंग में बच्चे गिरने के, प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है, पूरी जानकारी क्या है? ये सुबह 10 बजे के करीब हम लोगों को सबको एक सूचना मिली थी कि कनवाड़ा गांव के अंदर एक 4 से 5 साल का जो बच्चा है वो मिट्टी धंसती है बोरवेल के पास में, उसमें दब गया, जिसपे इमीडिएटली एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर पहुँचे। गाँव में जो एक्टिव टीम थी, इकबाल, असर, धर्मपाल और अय्यर, इन लोगों ने जो है कुएं के अंदर से झीरी काट के इमीडिएटली काम किया। इससे पहले कि सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती, इन सब ने मिलके साथ में मेडिकल टीम जो थी, जो रेस्क्यू के लिए थी, वो भी वहाँ पर मौजूद थी और इसकी वजह से हम सकुशल बच्चे को 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया। बच्चे का स्वास्थ्य कैसा है मैम? बच्चा अभी बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर्स की ऑब्जर्वेशन। भारत के नक्शे पर अपनी अलग पहचान रखने वाला सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र में वन्य जीव व वानरों के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। मौसम विभाग के रेड लाइट जारी होने के बाद भी सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र में वाटर पॉइंट्स पर पानी की भारी कमी चलती रही है, जहां वन्य जीव व जंगली जानवरों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, जिससे उनके जीवन पर संकट मंडरा रहा है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के नियमों ने पांडुपोल धाम स्थित हनुमान मंदिर के भक्तों की भावनाओं को भी आहत किया है। भक्तों ने बताया कि वानरों, पशु पक्षी व अन्य जीव प्राणियों के लिए खाने पानी का सामान जैसे चने, केले, पशु पक्षियों के लिए अनाज आदि ले जाना भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं वन विभाग की ओर से वानरों तथा पशु पक्षी तथा वन्य जीव प्राणियों के लिए किसी भी प्रकार की खाने की व्यवस्था नहीं होने से भारी भूख और प्यास से भीषण गर्मी में वन्य जीव तड़पते हुए अपने प्राणों की आहुति देने को विवश हो गए हैं। श्रद्धालुओं के द्वारा ले जाने वाला चुग्गा और खाने पीने का सामान वन अधिकारी गेट पर ही रखवा लेते हैं, जिससे भक्तों की भावना भी आहत हो रही है। इतना ही नहीं, पांडुपोल धाम पर चलने वाली प्रसादी के सामान लाने ले जाने पर भी रोक टोक करने का मामला सामने आया है। वन व पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा भी अलवर क्षेत्र से ही आते हैं। अब देखना यह है कि क्या वन मंत्री भक्तों की आस्था को आहत करते हैं या फिर पांडुपोल हनुमान जी वानर सेवा व वन्य जीव प्राणियों के लिए खास सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। मैं गोविंद जोशी, भक्त श्री पांडुपोल हनुमान जी महाराज जी का। जैसा कि आपको पता है, गर्मी कितनी भीषण गर्मी हुई पड़ी है, पूरा प्रशासन अलर्ट हुआ पड़ा है, सरकार की चेतावनी बार बार आ रही है। टेम्परेचर 48, 50, 52 तक जा रहा है, लेकिन हमारे जो वन्य जीव है, वानर सेना है हनुमान जी की, वो आज लटपटाती हुई और इस विभीषण गर्मी में ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना उनके लिए खाने की व्यवस्था है। और जबकि हमारे वन मंत्री अलवर के रहने वाले हैं और इसी क्षेत्र से आते हैं, तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि आप तुरंत प्रभाव से वानर सेना है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करें। और गेट पे ही ये लोग सारा सामान को धरवा लेते हैं, बार बार चेकिंग की जा रही है, जबकि ये तो आस्था का प्रतीक है। भगवान तो सबके हैं और हनुमान जी की तो वानर सेना आपको पता ही है। श्री राम जी जब अयोध्या से बाहर जब थे वन में, तो वानर सेना ने जितना भूमिका अपनी निभाई थी हनुमान जी के साथ में, तो हम तो सभी से, हमारे प्रशासन से और सबसे अनुरोध है कि आप तुरंत प्रभाव से इनके खाने पीने की सामग्री पर प्रतिबंध ना लगाएं और इनके जल आपूर्ति की आप पूरी व्यवस्था करें, जिससे इनकी पूरी व्यवस्था हो सके। केला है, चने हैं, भूंगड़े, ये सब जो लोग लेके जाते हैं, श्रद्धालु लेके जाते हैं, इन सबको ये बाहर रख लेते हैं। और डैमों की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल नहीं है, पानी की व्यवस्था कहीं नहीं है, धूप कितनी पड़ रही है, चिलबलाते हुए पशु पक्षी खाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे पेड़ों पर लटकते हुए उनकी पत्तियों को खा रहे हैं। और आज जिस तरह से हमने वानरों का हालात देखा, हम खुद आहत हो गए और व्याकुल हो गए कि इस
भगवान इस सृष्टि पे हैं, तो भगवान आप न्याय करें कि इस वानर सेना के भी खाने पीने की चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएं। बड़ी अन्याय और बड़ी अधर्म की बात है कि आप एक भगवान की जो चीज़ है आस्था, उस पर ठेस पहुंचा रहे हैं। जबकि एक बीजेपी की जो सरकार है जो बता दें कि हम राम राज्य की सरकार है, अभी भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनाया है, हमें भी बड़ी खुशी है। हम भी एक राम भक्त हैं और हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं, जब आप राम भक्त की बात करते हैं, राम भक्त आप कहलाते हैं, तो आप ऐसे हालात क्यों कर रहे हैं, आप ऐसी दुर्गति क्यों कर रहे हैं कि वानर सेना जो है, आप जंगल में जाके देखें, तड़प रही है, भूखी प्यासी मर रही है और टेम्परेचर इतना हो रहा है कि रोज 1, 2, 4 वानरों की मौत भी हो रही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, पूरा सामान खाने पीने का उनका रखवा रहे हैं और यहाँ तक की दुर्गति आ रही है। भगवान का जो प्रसाद है, जो हनुमान जी महाराज को प्रसाद ले जाया जाता है श्रद्धा लोगों द्वारा, उनको भी रोकने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसी सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप तो राम राज्य की सरकार अपने आप को कहते हो, तो उसको लागू करो, या फिर अपने आप में आपको मतलब शर्म आनी चाहिए कि आप राम राज्य की सरकार कहते हुए आप इस चीज़ पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। जय श्री बाबा केदारनाथ, आप सभी के अभूतपूर्व स्नेह और सहयोग से दिनांक 27 मई 2024 सोमवार 18वां दिन अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति का 7वां अलवर भंडारा भैरव मंदिर मार्ग हंसकुंड के सामने बर्फ की वादियों में स्थित भगवान भोलेनाथ के 11वें ज्योतिर्लिंग की श्री केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ आप सभी पर कृपा बनाए रखें। जय भोलेनाथ। खबरों में बस इतना ही और आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।